एलजेपी प्रत्याशी डॉक्टर रंजीत कुमार ने नामांकन किया है और चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ करें। नौजवानों ने अपने को कनेक्ट किया है और आज चूंकि लोक जनशक्ति पार्टी में बहुत ही कुछ दिन पहले दुखद समाचार मिला हम लोग को। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे पार्टी के संस्थापक, हमारे गार्जियन रामविलास पासवान जी नहीं रहे। उनका क्षतिपूर्ति भारतीय राजनीति में संभव नहीं है। व्यक्तिगत मैं आप लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता और मीडिया से यह शेयर करना चाहता हूं कि उन्होंने हमें जितना प्यार दिया, जितना सम्मान दिया, शायद कोई कार्यकर्ता अपनी पूरी जिंदगी के लिए तरसता है। मैं आपको एक वाकया उनका शेयर करना चाहता हूं। एक बार मैं चुनाव लड़के, विधान परिषद का चुनाव मैंने लड़ा था, मैं थोड़ी सी वोट से हार गया था। विधानसभा का चुनाव मैं लड़ा था, कुछ वोट से चुनाव में हार गया था। जब मैं बहुत बुझे मन से गया, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप बुलंद इरादों के साथ लड़े हैं, पूरी जिंदगी लड़ते रहना है। यह स्पिरिट या स्किल था उनका और मैंने उसको अपने दिलो दिमाग में संजो लिया था। उनका एक बार मैं कृष्णापुरी आवास में सुबह योगा कर रहे थे, मैं सुबह उनके पास पहुंचा। हमें लगा मैं रुक जाऊं, कहे डॉक्टर साहब आ जाइए, आप तो घर के आदमी, आपसे क्या करिए। और उन्होंने कहा था हमें कि डॉक्टर साहब चाहे आपका जितना नाम हो, लेकिन नेता और लीडर मैंने आपको बनाया। और आज हम अब ये वापस शब्द शायद कभी सुन नहीं पाएंगे। जब पूरा देश, अब पूरा मीडिया ने हमें झूठ बना दिया, रामविलास पासवान जी का कलेजा था, उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी का टिकट हमें दिया और इसी हिलसा के धरती से उन्होंने चुनाव लड़वाने का काम किया। और आज हम लोग के बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी याद, उनकी ताकत, उनकी हिम्मत हम लोग के साथ है। और निश्चित रूप से उनकी जो लगाव, उनका भावनात्मक सोच था, उस सोच के साथ हम लड़ाई लड़ेंगे और पूरी मजबूती के साथ। जो उनका इरादा था, जो उनका सोच था, वो हमेशा एक बात कहते थे कि डॉक्टर साहब इस देश में दो ही तरह का जाति होता है, एक अमीर की जाति और एक गरीब की जाति। आप लोग जनशक्ति पार्टी में हैं तो इस बात का जरूर ख्याल करिएगा कि जो गरीब गुरबा है उसी का यह पार्टी है और उसी का आप जात आज से बन गए हैं और आपका कोई दूसरा जाति नहीं है, कोई दूसरा धर्म नहीं है। तो निश्चित रूप से हम लोग उनके इस विरासत को, चिराग पासवान जी के मजबूत हाथ में मिला है, तो हम लोग निश्चित रूप से आगे बढ़ाएंगे। और मैं एमएलसी का जब चुनाव लड़ रहा था तो मैंने कहा था कि जीना और मरना सर आपके साथ है। और मैं आपके माध्यम से एक बार पुनः बताता हूँ कि इस चुनाव के पहले जब यहाँ गठबंधन की बात हो रही थी, मैंने कहा था कि सर अगर मेरे चलते गठबंधन नहीं होता है तो हम इस बार ड्रॉप कर जाएंगे, नहीं लड़ेंगे। और तब चिराग पासवान जी ने कहा था कि नहीं, आपको डॉक्टर साहब हर हाल में लड़ना है, हर परिस्थिति में लड़ना है। और आपको लड़ना नहीं है, बल्कि आपको इस बार बिहार में चुनाव लड़वाना भी है। और उस आदमी ने अपने वचन पर कायम रह के हमको, उन्होंने जितना सम्मान राजनीतिक जीवन में दिया, शायद मैं उस बात को कहना चाहूं तो शब्द हमारे पास कम पड़ जाएंगे। तो निश्चित रूप से उनका जो सपना था, उस सपने के लिए हम लोग जिएंगे, उस सपने के लिए हम लोग मरेंगे। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, यहाँ पर मीडिया के भाइयों हैं और तमाम कार्यकर्ता भी आवाज को सुन रहे हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हर हाल में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो नारा चिराग पासवान जी ने जो दिया है, आज उसके पीछे बिहार के नौजवानों को जो दीवानगी है उनके मन में, उनके दिलो दिमाग में, वह कहीं न कहीं उनको झकझोर रहा है, उनको ऊर्जा दे रहा है। और आज हमारे स्वर्गीय नेता को मौसम वैज्ञानिक का संज्ञा दिया गया था। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, सभी इलेक्ट्रॉनिक चैनल
के साथियों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मौसम विज्ञान के वैज्ञानिक ने कहा कि इस बार और वह लोजपा और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पूरे बिहार में मन बना लिया। नेता क्या कह रहे हैं, कौन नेता क्या कह रहे हैं, कौन नेता क्या सुना रहे हैं, उस चीज से हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी के पूरे कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यकर्ता की मैं बात अगर करूं तो मैं यह बात महसूस किया हूं पिछले कई दिनों से कि उन्होंने आपस में ऐसा सामंजस्य बनाया है और ऐसा एक दूसरे के प्रति सम्मान के साथ जुड़ाव महसूस किया है। यह परिणाम 10 तारीख को निश्चित रूप से बिहार में दिखाई देगा और लोक जनशक्ति पार्टी की सरकार होगी। और हमारे नेता चिराग पासवान जी ने कहा है कि बीजेपी का इस बार इस राज्य में मुख्यमंत्री बनना तय है, तो यह बात मान के चलिए कि तय है। और हम लोग जो यहाँ चुनाव लड़ेंगे, हमारा जो सोच है कि कैसे हिलसा को जिला बनाया जाए, और यह मांग हम लालू जी से करते रहे। 15 साल माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहे, सब बार इसी जिला में उनके विधायक लोग रहे, लेकिन उनको कभी यह बात याद भी नहीं आया। लेकिन जब अगली सरकार इस राज्य में बनेगी तो निश्चित रूप से आप विश्वास करिए, मेरी पहली मांग होगी कि हिलसा को जिला बनाया जाए। और हिलसा जब जिला बन जाएगा तो आप समझ लीजिए कि उस विकास का जो रफ्तार होगा, जो गति आज विकास का चल रहा है, अगर 50 किलोमीटर के स्पीड से, तो निश्चित रूप से वह स्पीड कम से कम 100 किलोमीटर का तो जरूर हो जाएगा, ये हमको भरोसा है। तो साथियों, आप विश्वास करिए कि यह जो चुनाव है, विकास के सवाल पर लोजपा लड़ेगी, बिहारी फर्स्ट के सवाल पर चुनाव लड़ेगी। नौजवानों के हाथ में कैसे रोजगार हो, अब प्रवासी मजदूर भाई जो आए थे वो लौटकर चले गए, कैसे उनको रोजगार मिले, इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अब प्रेस के भाइयों के साथ में उनका जो भी क्वेश्चन है वो हमसे करें, बारी बारी से मैं जवाब दूंगा। और पीछे जो भी हल्ला कर रहे हैं, चुप हो जाइए प्लीज, चुप हो जाइए, शांत हो जाइए।